हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 4th बुक हिंदी चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है कुरजरी विनती। समंदर के किनारे एक ऊंचा पर्वत था। उस पर्वत की तलहटी में सूथरी ठोड़ देखकर एक कुरज ब्याई 17 अंडे लाई। उन अंडों को कुरज ने 17 दिन तक सेया। उस कुरज ने 17 दिन तक एक दाना भी चुगा नहीं लिया। सेते सेते उन 17 अंडों से 17 बच्चे निकले। तब वह अपने बच्चों के लिए चुगे की खोज में उड़ी। उड़ते उड़ते उसे एक तोते की पाँख जैसा हरा भरा ज्वार का खेत नजर आया। वह रोजाना उस खेत से अपने बच्चों के लिए चुगा ले जाने लगी। खेत का मालिक लोभी था। उसने सोचा कि यह कुरज तो हमेशा बिगाड़ करती है, इसे पकड़ना चाहिए। एक दिन उसने ज्वार के पौधे पौधे पर गुड़ की पात का लेप कर दिया। कुरज चुगे के लिए खेत में उतरी तो चिपक गई। कुरज उड़ने के लिए छटपटाने लगी तो किसान ने आकर उसे पकड़ लिया, उसे खेजड़ी पर बांध दिया। उस कुछ समय के बाद भेड़ चराने वाला गडरिया उधर से निकला। फड़फड़ाती हुई कुरज ने करुण स्वर में गडरिये से विनती की। रेवड़रा एवाड़ यारे बीर टमर कटू, बांधी कुरज छुड़ाई म्हारा बीर टमर कटू। समदा रे काठे ब्याई म्हारा बीर टमर कटू, भाकर खुड़के ब्याई म्हारा बीर टमर कटू। 17 बिछिया लाई म्हारा बीर टमर कटू, आंधी में उड़ जाए म्हारा बीर टमर कटू। लुआ में बढ़ जाए म्हारा बीर टमर कटू, मेहा में गड़ जाए म्हारा बीर टमर कटू। भूखा ही मर जाए म्हारा बीर टमर कटू। कुरज की विनती सुनकर गडरिये को दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर अच्छी सी एक भेड़ ले ले और इस निरीह कुरज को छोड़ दे। खेत का मालिक लोभी था। उसने कहा, सारा का सारा रेवड़ दे तो छोड़ू। गडरिये ने कहा, मैं तो नौकर हूँ, लेनी हो तो एक भेड़ ले ले, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। उसने काफी निहोर किए, निहोर मतलब काफी मिन्नतें की उस खेत के मालिक से, पर खेत का मालिक नहीं माना। कुछ देर बाद गायों का एक बड़ा झुंड आया। कुरज ने वैसे ही करुण स्वर में विनती की। गाया रा गवाड़ यारे बीर टमर कटू, बांधी कुरज छुड़ाई म्हारा बीर टमर कटू। समदा रे काठे ब्याई म्हारा बीर टमर कटू। कुरज की विनती सुनकर ग्वाले को दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर एक अच्छी सी गाय ले ले और इस कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक अत्यंत लोभी था। उसने कहा, सारी की सारी गायें दे तो छोड़ू। ग्वाले ने कहा, मैं तो नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। लेनी हो तो एक बढ़िया गाय ले ले। काफी समय तक निहोरे किए, तब भी वह नहीं माना। फिर कुछ देर बाद भैंसों का झुंड आया। कुरज ने करुण स्वर में विनती की। भैंसोरा गवालिया रे बीर टमर कटू, बांधी कुरज छुड़ाई म्हारा बीर टमर कटू। समदा रे काठे ब्याई म्हारा बीर टमर कटू। कुरज की यह विनती सुनकर भैंसों के ग्वाले के हृदय में दया उमड़ पड़ी। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर बढ़िया सी एक भैंस ले ले और इस बंधी कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक बड़ा लालची था। उसने कहा, सारी की सारी भैंस दे तो इसे छोड़ू। तब ग्वाले ने कहा, मैं तो
एक मामूली नौकर हूँ। इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। लेनी हो तो एक उम्दा भैंस ले ले। बहुत देर तक निहोरे किए पर वह नहीं माना सो नहीं माना। कुछ समय बाद ऊँटों का झुंड उधर से गुजरा। कुरज ने हृदय चीर देने वाले स्वर में विनती की, सांडियो रा रेवाड़िया रे बीर टमर कटू। बांधी कुरज छुड़ाए म्हारा बीर टमर कटू। समदा रे काठे ब्याई म्हारा बीर टमर कटू। कुरज की यह विनती सुनकर गडरिये को काफी दया आई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर एक अच्छा सा ऊँट ले ले और इस बंधी कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक बहुत लोभी था। उसने कहा, सारे सारे का सारा झुंड दे तो छोड़ूं। तब गडरिये ने कहा, मैं तो एक मामूली नौकर हूँ। इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। लेना हो तो एक बढ़िया ऊँट ले ले। बहुत निहोरे किए तब भी वह नहीं माना सो नहीं माना। कुछ देर बाद सामने के बिल से एक उंदरा मतलब चूहा निकला। विवश सूरज ने छटपटाते हुए उससे भी करुण स्वर में विनती की, मयाड़ देसरा राजा रे बीर टमर कटू। बांधी कुरज छुड़ाई म्हारा बीर टमर कटू। समदा रे काठे ब्याई म्हारा बीर टमर कटू। भाकर खुड़के ब्याई म्हारा बीर टमर कटू। सतरे बिछिया लाई म्हारा बीर टमर कटू। आंधी में उड़ जाए म्हारा बीर टमर कटू। लुआ में बढ़ जाए म्हारा बीर टमर कटू। मेहा में गड़ जाए म्हारा बीर टमर कटू। भूखा ही मर जाए म्हारा बीर टमर कटू। कुरज की यह विनती सुनकर उंदरे का हृदय फट सा पड़ा। उसकी आंखों में आंसू छल छला आए। खेत के मालिक पर उसे बहुत क्रोध आया। फिर भी उसने संयत स्वर में कहा, यदि तू इस कुरज को छोड़ दे तो तुझे मैं सोने की एक माला दूंगा, पूरे 108 मनकों की। सोने के दमकते पीले रंग से खेत के मालिक की आंखें चौंधिया सी गई। बोला, मैंने किसी की बात नहीं मानी, अड़ा रहा, पर तेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा। किंतु केवल सोने की माला से काम नहीं सरने वाला। सोने का एक बाजोट व सोने की एक वजनी मुकुट भी दे तो इस कुरज को छोड़ दूं। इसने मेरे खेत में कितना बिगाड़ा किया, तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उंदरे ने कहा, तू कहे तो ये तीनों चीजें देने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। मेरे कुछ भी घाटा नहीं पड़ेगा, पर कुरज को पहले छोड़। मुझे तेरा विश्वास नहीं। खेत के मालिक ने ज्यादा हठ किया तो उंदरे ने बिल के पास वे तीनों चीजें लाकर रख दी। खेत का मालिक खुशी में बावला सा हो गया। उसने उसी पल कुरज को छोड़ दिया। कुरज तो छूटते ही ऊपर आकाश में उड़ गई। खेत का मालिक सोने की तीनों चीजों को लेने के लिए उधर लपका ही था कि होशियार उंदरा उन तीनों चीजों को लेकर बिल में घुस गया। पैरों से बिल के बाहर धूल उछालते हुए कहने लगा, सोने के बदले धूल ले, सोने के बदले धूल ले। खेत का मालिक मुंह उतार कर आकाश में उड़ती हुई कुरज को एकटक देखता रहा। अब क्या उपाय हो सकता था? कुरज तो आकाश में उड़कर अदृश्य हो गई और उंदरा पाताल में अदृश्य हो गया। कुरज साइबेरियाई पक्षी हैं। ये वर्षा ऋतु में राजस्थान में आते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान एवं भरतपुर के घना अभयारण्य में रहते हैं। शीतकाल में फिर साइबेरिया चले जाते हैं। इन्हें सारस भी कहा जाता है। इस पक्षी पर राजस्थानी में कई लोकगीत हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।